अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक यजीदी फ़ौज ने बदन से जुदा कर दिया। तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों को कैद कर लिया गया। फ़ौज यजीद हज़रत इमाम हुसैन और सहाबा किराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म बेयारो मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमानों ज़मीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि शायद रात हो गई है और हर तरफ हलचल मच गई। उस वक्त आसमानों से खून की बारिश होने लगी। चुनाचे 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला के ऊपर से गुजर रहा था कि इस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म ज़मीन पर हज़रत अली शेर खुदा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नज़र हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर पड़ी तो वो कबूतर चीखें मारता हुआ ज़मीन पर उतर आया और वो कबूतर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि हाय क़यामत आ गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून मैदान करबला की ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। जब इस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो इस तरह से बहुत से कबूतर मैदान करबला में आकर इधर उधर उड़ने लगे और वो कबूतर गम हुसैन में रोने लगे। इस सफ़ेद कबूतर ने अपने जिस्म को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से तर कर लिया और वो खून से तर जिस्म को लेकर मदीना शरीफ की तरफ उड़ गया। चुनाचे मदीना पहुंचकर कबूतर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीने के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो वो बहुत हैरान हुए और एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीने के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर यह खबर पहुंचाई थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, तारीख़ी किताबों में ये वाक़या मुस्तनद हवालों से दर्ज है कि मदीने के करीब एक गाँव में एक सियाम नामी यहूदी था। इसकी एक हसीन व जमील लड़की थी। अचानक इस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और इस लड़की की आंखें अंधी हुईं, हाथों ने काम करना छोड़ दिया और जो कोई भी इस लड़की को देखता तो वह इसके पास जाने से डर जाता था। जब इस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग इसकी लड़की से नफरत करते हैं तो वो यहूदी तंग आकर इस गांव से निकल गया और गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रिहाइश इख्तियार कर ली। वो यहूदी सारा दिन रोजी कमाने के लिए काम करता और रात को इस बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता। एक दिन यहूदी अपने काम में बहुत मसरूफ़ था कि वो रात के वक्त अपनी बेटी के पास न जा सका। जब लड़की का बाप काफ़ी लेट हो गया तो लड़की अपने बाप को तलाश करती हुई एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। इस लड़की ने सारी रात इस दरख्त के नीचे गुजार दी। इस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। चुनाचे इस परिंदे की आवाज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द था जिसको सुनकर इस लड़की से रहा ना गया और वो लड़की भी इस दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। तो इस कबूतर के परों से एक खून का कतरा इस लड़की की दाईं आंख में पड़ गया। इस खून का कतरा इस लड़की की आंख पर पड़ना ही था कि इस लड़की की आंख इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून की बरकत से रोशन और मुनव्वर हो गई और उसकी बिनाई वापस लौट आई। लड़की को अपनी दाईं आंख से नजर आने लगा। फिर एक खून का कतरा इस लड़की की बाईं आंख में गिरा तो वो आंख भी बिल्कुल ठीक हो गई। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खून की बरकत से इस लड़की की दूसरी आंख भी शिफायाब हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफ़ेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की इस कबूतर की तरफ देख ही रही थी कि कुछ खून के कतरे इस लड़की के जिस्म पर आकर गिरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खून की बरकत से इस लड़की की तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ ही से ख़त्म हो गईं। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये इससे पहले कभी बीमार ही ना हुई हो। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकली तो वो यहूदी भी इस बाग के करीब पहुंच चुका था। यहूदी ने अपनी बेटी को ना पहचाना, चुनाचे उस यहूदी ने
इस लड़की को अजनबी समझा और अपनी ही बेटी से कहने लगा कि ऐ लड़की, तू यहाँ पर इस बाग के अंदर तन्हा क्या कर रही है? जिस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन उसका बाप इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ। चुनांचे फिर इसके बाद इसने अपनी बेटी की कुछ निशानियां बयान की, जिस पर लड़की ने रोते हुए कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आप ही की बेटी हूँ। मैं वही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर काम काज करने के लिए बाग से बाहर गए थे। लड़की की हालत देखकर बाप बहुत खुश हुआ और यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, ये क्या माजरा है कि मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़कर गया था, तो फिर आप ठीक किस तरह से हो गई? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रखा और वो लड़की अपने बाप को भी इस दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहां पर बैठा रो रहा था। यहूदी ने इस कबूतर से पूछा कि ऐ परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? और ये खून किसका है कि जिसके अंदर इतनी बरकत है कि जिसने मेरी बीमार लड़की को भी बिल्कुल सेहतयाब और ठीक कर दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कबूतर को गोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस खून मुबारक से तर है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून के अंदर इतनी बरकत ना होती कि मेरी इस बेटी को शिफा मिल जाए। इसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसके बाद इस यहूदी और इसकी बेटी ने यहूदियों को इस्लाम कबूल करने की दावत देनी शुरू कर दी। चुनांचे जब भी कोई इससे इसके इस्लाम लाने की वजह पूछता तो ये अपना ये सारा वाक़या बयान कर देता। नाज़रीन मोहतरम, ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। प्यारे दोस्तों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिसका अहादीस के अंदर तज़किरा मौजूद है और कबूतर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बहुत कसरत से करता है। और एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर की तन्हाई के अंदर वहशत महसूस करता हूँ। जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घर के अंदर एक कबूतरों का जोड़ा पाल लो कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जब जिक्र करें और बोले तो तुम भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना शुरू कर दो और वो कबूतर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिरी के लिए यानी नमाज के लिए जगाया करेंगे। जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सब्ज़ी, उतरज और सुरख कबूतर की तरफ देखना अच्छा मालूम होता था। जबकि एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे में सुरख कबूतर रहा करते थे कि जिन्हें वरदान कहा जाता था। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम रिवायात से साबित होता है कि कबूतर इंसानों से मोहब्बत करने वाला और ख़ुसूसन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है।